नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कर रही है कार्रवाई। शुक्रवार को साकची बाजार में 2 दुकानों को किया गया सील। कोरोना मरीजों के बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन बना रही है कंटेनमेंट जोन। कई दुकान व मकानों को किया गया सील। मानगो पेट्रोल पंप के पास नाले में मिला अज्ञात युवक का शव। क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन अब कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत साकची बाजार में 2 दुकानों को नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें सील कर दिया गया। साकची बसंत कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सोडा सेंटर तथा लखी फास्ट फूड कॉर्नर में जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया। एक्साइज के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि विगत दिनों जांच अभियान के दौरान दोनों दुकानदारों को भीड़ इकट्ठा नहीं करने को लेकर सख्त हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके दोनों ही दुकानदारों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया, जिस कारण दोनों ही दुकानों को अगले 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया। और अगर इसके बाद भी वे नियमों का पालन नहीं करते पाए गए तो नियमों के तहत आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिनेमा टॉकीज के सामने जो 2 दुकान हैं, उन दुकानों को आज सील किया गया है, क्योंकि कल 8 तारीख थी और पर्सनली जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी से लेकर के कनीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी खुद उस दुकान में जाकर के उनको समझाए थे और उनको हिदायत भी दिया गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों की भीड़ नहीं लगाएंगे और किसी भी चीज़ को पी के बाहर फेंक दे रहे हैं, उस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन आज फिर पाया गया कि वहाँ पर 5 व्यक्तियों से अधिक लोग खड़े थे और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दुकानदार अपने लालच में लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे थे, जिसके कारण कोरोना फैलने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसको लेकर के हम लोग आज इसको सील किए हैं और उसको 72 घंटे तक सील रखेंगे और इनकी आदत में अगर आगे भी सुधार नहीं होगी तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के बागबेड़ा को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बागबेड़ा के 15 दुकान व मकान को जिला प्रशासन ने सील कर दिया गया है। इस इलाके में कोरोना मरीज पाए गए हैं। वैसे जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस इलाके में कोरोना के मरीज पाए जाएंगे पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। उधर कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और लोगों को हिदायत दी गई है कि आप घर से बाहर ना निकले। आपको याद दिला दे कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने वैसे इलाकों को सील करना शुरू कर दिया है जहां पर कोरोना के मरीज है। वहीं शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जांच किया जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए जितने भी कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं उन सबको घर में जा कर के सील किया जा रहा है, ताकि उनको हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। क्या है कि बाहर निकलने से संक्रमण फैलने की और ज़्यादा मात्रा में संभावना है। बागबेड़ा क्षेत्र पूरी घनी आबादी वाली क्षेत्र है, परकोडिया घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। इस सब इलाकों में घूम करके एक तो दुकान भी हम लोग सील कर रहे हैं। अब तक 10-15 दुकानों को सील किया जा चुका है, जिसमें घर भी शामिल। प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, सतर्क रहें, कम से कम मास्क को जरूर पहन करके निकलें। मानगो मेन रोड पेट्रोल पंप के पास नाले से एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया। युवक हष्ट पुष्ट दिख रहा था, उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया और काफी देर तक उसे मेन रोड के किनारे केवल इसलिए रखा गया ताकि उसकी पहचान की जा सके, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी। उसके शरीर पर बाहर से कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक युवक नाले में कैसे गिरा ये जांच का विषय है।
वैसे पुलिस हत्या अथवा दुर्घटना दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत सही कारणों का पता चल पाएगा। वैसे पुलिस का यह भी मानना है कि पहचान होने के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। अज्ञात सब नाली में गिरा पड़ा हुआ है, उसको जांच के लिए यहाँ आए हैं। ये कभी पता नहीं चल रहा है, जांच कर नाला में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर 2 दिन पहले कोरोना वैक्सीन खत्म हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार ने 14,000 वैक्सीन का पहला खेप भेज दिया है। वहीं दूसरा खेप 85,000 वैक्सीन जो जिला को मिल रहा है। वैसे 2 रोज पहले वैक्सीन की किल्लत थी और वह खत्म हो गई थी। सभी सेंटरों पर वैक्सीन नहीं पहुंच रहा था और 45 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका दिया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि टीका जरूर ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य लगाएं। ये 45 से 59 साल के उनके जो लोगों को टीका देना था, उसमें जो बीमारी का सर्टिफिकेट हटा दिया गया, इसके कारण सभी जगहों पर पूरे राज्य में केंद्रों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसलिए एक वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया। अभी वैसा अब नहीं है। हम लोगों को वैक्सीन भी आ गया है 14,000 के करीब, और आज राज्य से 85,000 कोविशील्ड वैक्सीन आ रहा है। कल से सुचारू रूप से सभी केंद्रों पर वैक्सीन चलेगा। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार एवं जमशेदपुर अक्षेस के संयुक्त तत्वाधान में साक्षी शहीद चौक के पास विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही निःशुल्क मास्क का भी वितरण यहां किया गया। वैसे कोरोना के शुरुआती दौर से ही लगातार पप्पू सरदार के द्वारा कई जनहित के कार्य किए गए हैं। इसके बाद कोरोना के दूसरे लहर और लोगों के लापरवाही को देखते हुए जमशेदपुर अक्षेस के संयुक्त तत्वाधान में इनके द्वारा शहीद चौक के पास बाजार में आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। वहीं इनके द्वारा बिना मास्क घर से बाहर निकले लोगों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क अवश्य लगाएं, और सबसे बड़ी बात है कि मास्क लगाना है, लोगों को अपने स्वर्ग को बचाना है। लोग मास्क लगाएंगे स्वर्ग बचाएंगे। अपने स्वर्ग में मतलब अपने घर को, अपने परिवार को, क्योंकि घर परिवार ही सबसे बड़ा स्वर्ग है और उससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं है। मास्क लगाएंगे, अपने स्वर्ग को बचाएंगे। मास्क लगाना अपनी जिंदगी को बचाना है। एनी टाइम सैनिटाइजर से हाथ धोए। कहीं भी लोग कहते हैं कोरोना से डरना है, मैं कहता हूँ कोरोना से डरना है इसलिए डरना है कम से कम, मगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से वैसे नहीं डरना, उसका सामना करना। आप देख रहे हैं कि कभी हम लोग कहा करते थे कि कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा। आज हमारा सारा इंडिया कोरोना की चपेट में दोबारा है। इसका गुनहगार कौन है? हम आम इंसान हैं। तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए। इसी को लेकर के आज हम लोग जो है बसंत सिनेमा टॉकीज के पास हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर पप्पू जी हैं, उनके तत्वाधान पे ये आयोजन करके हम लोग आज सभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं और मुफ्त में मास्क का भी वितरण कर रहे हैं, ताकि लोग जो है मास्क का आदत डालें और जो कोरोना जो खतरनाक स्ट्रेन पे अभी आ चुका है उससे जो है हम लोग बच सके। जमशेदपुर में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। उधर मरीजों की संख्या अब प्रतिदिन 200 को पार कर चुका है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार कोरोना जांच में तेजी ला दी गई है। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। उधर 10 लोगों में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वैसे शहर में सभी इलाकों में चौक चौराहों या बाजारों में जांच अभियान चल रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि बिना मास्क अगर पकड़े गए तो कोविड-19 एक्ट के तहत FIR दर्ज किया जाएगा। फिलहाल कोरोना की बढ़ रही संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन काफी चिंतित है। अभियान एक्चुअली कोविड-19 को देखते हुए किया जा रहा है। उसके जो संक्रमण जो बढ़ रहे हैं उसी के लिए जो जुगसलाई क्षेत्र में सारे कैंप लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे स्पेशली उन लोगों को हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं जो मास्क बिना मास्क के घूम रहे हैं और उनको पकड़ के हम लोग यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से आ रहे हैं और अपना जाँच करवा रहे हैं। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, अपना जाँच करवाएँ और सुरक्षित रहें और मास्क को रेगुलर यूज़ करें।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।